the label started off with a single mindset is कि it's for the artist and by the artist. Whole brand that we are building is not only that it is a composer-centric brand. It is a multi-composer brand. Usually what happens is when you go to music composers, you usually just hear the sound and you know this is the composition. Here when it goes out from our label, there are multiple composers involved. Idea is to have a lot of variety of it so that there is no dearth of it. Artists that we have in-house, ये young लड़के हैं, बहुत talented हैं. और म्यूजिक इंडस्ट्री इवॉल्व होती रहती है, ये उस एवोल्यूशन का हिस्सा है. फॉर अस वी आर probably putting them on a pedestal because that's our job also and that's what they have counted on us for. एक प्लेटफॉर्म ऐसा जहाँ पे किसी को जवाबदारी ना हो, हमें किसी से नहीं पूछना कि वो करना है नहीं करना है. ये म्यूजिक जो ये लड़के बना रहे हैं वो एटलीस्ट एट द मोमेंट मुझे मार्केट में कानों को नहीं सुनने को मिल रही है. सो वंस इट क्लिक्स फॉर देम आई थिंक दे विल बी द next big. मतलब we are failing in commercials or we failing in business, that is okay for us, that is a part of life. Emotions. But failing in people's expectation and emotion now is the last thing I'd want to do. हम बड़े बनेंगे जब आपके गाने बड़े होंगे, तो हम लोग उसी को ही बड़ा करने को बना रहे हैं. अगर हमें आपके गाने बेच के बाहर पैसा कमाने का भी ऑप्शन है, वो एक इंटेंट बहुत क्लियर है. आपका गाना लोगों को समझ में आ गया ना, लोग आपकी जिंदगी के बारे में खुद जानना चाहेंगे, तो हमारा काम है उनको सक्सेसफुल बनाना. वो सक्सेसफुल हो गए, उनकी कहानी अपने आप सामने आएगी. आपने बोला कि ए मेरे को लग रहा है बेटर है, आप बोल रहे हो बी बेटर है, देन हाउ यू डिसाइड कि क्या करोगे उस चीज पे. मुझे ना जो लड़कों की दोस्ती होती है, मेरे को इसमें एक चीज बड़ी अच्छी लगती है कि आप कुछ भी बोल देते हो. नहीं, वो हम वैसे भी बोल देते हैं. कभी भी बोल देते हैं. हमारी जिनसे दोस्ती नहीं होती हम उनको भी बोल देते हैं. बट काम पे इस चीज का असर पड़ता है कि फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मैं ए मेरे को लग रहा है बेटर है, आप बोल रहे हो बी बेटर है, देन हाउ यू डिसाइड कि क्या करोगे उस चीज पे. नहीं, पर उसके लिए सिंपल सी चीज है. हम कोई तो ये मुझे कन्विंस कर दिया तो मैं ऐसे कन्विंस कर दूं. नहीं है करेक्ट, उतना उससे ज्यादा नहीं है, होना पड़ेगा. यू कांट बी जस्ट एडमिट एट अ पॉइंट. करेक्ट. वो स्टुपिडिटी है. वो बच्चे नहीं रहे हैं, पता है चीज काम करने बैठे, तो वो तो नहीं हो सकता. और ऑल्सो दूसरा चीज क्या है, दूसरा हमको एक दूसरे की ना स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पता है. टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या है कि इसको पता है कि देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स व्हिच आई एम बेटर देन हिम एट, एंड आई नो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑन व्हिच ही इज मच बेटर एट मी एट. तो मैं उस जोन में नहीं घुसता. मुझे पता है कि इसने सोच लिया है तो मतलब मेरी लेवल के बाहर की बात है. और अगर यहाँ इसको पता है कि बोलता हूँ कि भाई मुझे तेरे से कुछ डिस्कस करना है, या फिर उसको बोलता हूँ तुझे कुछ बताना है, हाँ, तो उतना फर्क है. उतना ही फर्क है, बस उतना ही है. उसको सो दैट इज हाउ इट्स वेरी क्लियर कि उसको पता है कि यहाँ कुछ है नहीं. हाँ, ऑफ कोर्स कुछ भी डिसीजन लेने से पहले बताएंगे जरूर. हाँ, ऑफ कोर्स कि भाई यहाँ से मैं सोच रहा हूँ हमें ऐसा करना चाहिए, मैं बोलूँगा यार भाई मेरे हिसाब से शूट वाइज हमें यहाँ से ये करना चाहिए. शूट बता के ही होगा, लेकिन बता के होगा. मैं अगर गाने की बात करूँ, मुकेश महादेव से जो पहला गाना है मेरे मौला, मुझे बताइए वो एक इंसान जो मैंने जितना इंस्टाग्राम पे देखा, एक इंसान जो कूड़ा बटोरता है, ठीक है, उसे गाने का शौक है, आपने वो मंच दिया, उस गाने को रिकॉर्ड किया, रिलीज़ करवा दिया. क्या कुछ चल रहा था जहन में? ऑल्सो ये सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है, आगे भी ऐसे ही लोगों को आप लोग कोशिश करोगे पिक करें, या आगे जाके कमर्शलाइजेशन हो जाएगा कि नहीं ठीक है हम बड़े लोग अच्छे सिंगर्स वेल नोन उठा रहे हैं, या कोई ऑडिशंस जैसा रहेगा, मतलब क्या कुछ और आगे की प्लानिंग है? इसकी थोड़ी सी लंबी सी कहानी होगी, दोनों मिलके आपको समझाएंगे. मैं शुरू करता हूँ. सो टाइगर पॉ स्टूडियोज जब ये कंपनी फॉर्म हुई, तो इस पे पहली बात ये पहला गाना नहीं है, ये चौथा गाना मुकेश महादेव का पहला गाना है. ऑफ कोर्स हमने किया, बट फॉर अस एज अ चैनल, एज अ लेबल, आप जो भी बोली, ये हमारा 4th गाना है. वी बीन डूइंग दिस फॉर अ वाइल. ओके, एंड आगे का जो प्लान है, आई कम टू कि हम लोग ऐसे लोगों को जिनको प्लेटफॉर्म नहीं है उनको भी बिल्कुल हम आएंगे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज मच मोर हैपनिंग ऑन टाइगर पॉ स्टूडियोज. हमारे कुछ इन हाउस आर्टिस्ट हैं जिनके हम गाने वहाँ पे कर रहे हैं. मेरे बहुत सारे गाने हैं जो बहुत सारी मेरी कोलैबोरेशंस हैं मेरे फ्रेंड्स के साथ. जैसे मेरा और जस्सी गिल का एक गाना भी नेक्स्ट है जो हमें शूट करना है. मेरा और मिलिंद गाबा का गाना है जो शूट करना है. सो देयर आर मल्टीपल सॉन्ग्स विच आर, इनफैक्ट मुनावर वाला भी रिसेंटली बात हुई है वापस, तो हो सकता है वो भी हम लोग कर लें. बट द पॉइंट इज़ कि एक पूरा सेट ऑफ प्लान ऑलरेडी टाइगर पॉ स्टूडियोज़ का है, जहाँ पे एक सेट ऑफ सॉन्ग्स हमें करने हैं. फिर एक हम बहुत ही डिफरेंट IP उसी अलग से कर रहे हैं, जिसका फॉर नाउ नाम हमने रखा है लो लाइट सेशंस. वहाँ पे जो गाने हैं वो बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड है म्यूज़िक का, जो यूजुअली आपको म्यूज़िक वीडियोस में नहीं मिलता है. सबसे अच्छी बात है उसमें हर गाने में अलग अलग आर्टिस्ट की कोलैबोरेशंस हैं. कोई भी गाना एक सिंगल आर्टिस्ट का नहीं मिलेगा आपको. सो आप कह सकते हैं कि मे बी इट्स अ मिक्स ऑफ टुडेज म्यूजिक विद फोक, लिटिल बिट ऑफ फोक टू इट, बट बहुत अलग साउंड है. मैं वही बोल रहा हूँ, देयर इज नो स्पेसिफिक जॉनरा टू इट. मतलब टिल द टाइम यू हियर इट यू वोंट नो इट. हाँ, correct. You'll have to listen to it to know what genre we're talking about. That's the beauty of it. But सबसे अच्छी बात यह है कि
जितने लोगों ने भी उसको सुना है, द रिस्पॉन्स वी गॉट, एंड नॉट ऐसा नहीं कि किसी की रिस्पॉन्स की हमें फ्रैंकली हम लोग वेट कर रहे थे, हमें इतना बिलीफ है उस चीज़ पे, बट जितनों ने भी सुना है 10 out of 10 वाला रिस्पॉन्स ही मिला है. तो आई थिंक आई एम वेरी वेरी श्योर इस चीज़ के लिए इट्स गोना क्लिक. आर्टिस्ट दैट वी हैव इन हाउस, ये यंग लड़के हैं, बहुत टैलेंटेड है, और म्यूजिक इंडस्ट्री इवॉल्व होती रहती है, ये उस एवोल्यूशन का हिस्सा है. फॉर अस वी आर probably putting them on a pedestal because that's our job also, and that's what they have counted on us for. कि for us they are the next big things in the industry. ठीक है, टैलेंट है, वो सब है. हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म, हमारे लिए ये पूरा सेटअप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ सिर्फ ये थी कि हम सिर्फ कहने के लिए कि हम एक लेबल है जो नए लोगों को चांस दे रहे हैं, वो नहीं है, हम सही में दे रहे हैं. सो फॉर अस द लेबल स्टार्टेड ऑफ विद अ सिंगल माइंडसेट इज कि इट्स फॉर द आर्टिस्ट एंड बाय द आर्टिस्ट. आप कभी भी, जैसे ये ऑफिस आप देख रहे हो, दिस डजंट लुक लाइक सीम लाइक एन ऑफिस. देयर इज अ रीजन टू इट, देयर वाज अ थॉट बिहाइंड इट कि यहाँ जब कोई आया तो ऐसा ना लगे कमर्शियल डब्बों में घुस रहा है. उनको लगना चाहिए कि यहाँ आए हैं, जैम कर रहे हैं, अपना घर जैसा फील आता है. द वार्मथ इज देयर. I'll add to this. So basically, I come with a little baggage, you know, here. The reason why this happened. मैं एज एन आर्टिस्ट, मैं मेरे लिए एक अलग लड़ाई थी, एक अलग स्ट्रगल था, बिकॉज मैं एक डिफरेंट करियर में स्विच मारा था मैंने. सो एक्टिंग से म्यूज़िक में आना मेरे लिए बहुत बड़ी एक फाइट थी, फॉर पीपल टू मेक देम बिलीव कि कोई सिर्फ ऐसा ही टीवी एक्टर नहीं है जिसको सिर्फ गाने का शौक है. ऐसा नहीं है, मुझे म्यूज़िक करनी है और मैं म्यूज़िक करने आया हूँ. तो मेरी एक काफ़ी टाइम वो लड़ाई चली. बट उसके अलावा जब लेबल्स के पास गाने रिलीज़ की बारी आती थी तो यू नो बहुत सारी स्ट्रगल्स आई टू क्रैक अ डील कि रिलीज़ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, कहाँ से. ठीक है, गाने बना रहा हूँ लेकिन मैं रिलीज़ कहाँ पे करूँ, यू नो, वो एक स्ट्रगल थ्रू आउट चली. वी डिड आर, मी एंड सिद्धार्थ, माई पार्टनर इन म्यूज़िक सिद्धार्थ, सो वी डिड आर फर्स्ट फिल्म इन 2025 एज म्यूज़िक डायरेक्टर्स. हमने लव्यापा करेक्ट, लव्यापा की. उसमें हमारे 3 गाने थे. एक विशाल मिश्रा ने गाया था, 2 एक मेरा था, एक और था LOC का था. उसके अलावा हमने पूरी फिल्म का BGM किया था. सो फॉर अस दैट वाज द फर्स्ट फिल्म एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. वी लर्नड एंड मतलब बहुत सीखा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, सब कुछ हुआ. लेटर वी गॉट बागी 4 में हमारे पहले 3 गाने थे, लास्ट मोमेंट पे 2 हुए, बट 2 गाने फिल्म में थे, जिसमें से एक गाना हमने फिल्म के 2 दिन रिलीज से 2 दिन पहले डिलीवर किया है. कौन सा वाला? सो उसमें एक क्लाइमैक्स है जहाँ पे, क्लाइमैक्स नहीं एक्चुअली पोस्ट इंटरवल सीन है, जहाँ पे संजू सर और हरनाज का एक एक्शन सीक्वेंस है, पूरा वेडिंग सीक्वेंस पे पूरा गाना चल रहा है, मार. वो गाना फिल्म में था नहीं 2 दिन पहले तक. उसकी जगह हमारा ही एक और गाना था, पंजाबी सॉन्ग था वो. एंड डायरेक्टर कॉल्ड अस 2 दिन पहले और बोला, सर देयर इज अ बिग प्रॉब्लम सर, साजिद सर हैज सेड दैट सॉन्ग इज नॉट वर्किंग सर, so you'll have to give me a new song sir. So I said, sir, new song, but film said that's okay sir, but by tomorrow afternoon evening sir, you'll have to give me the song. And Harsha sir, he's a big director, he comes from south, and you know, and with all due respect I said, sir, 1 second. and सिद्धार्थ बॉम्बे था भी नहीं, सिद्धार्थ ग्वालियर था. तो मैंने कहा, बॉस ये अकेले मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं हो पाएगा. मेरी म्यूजिक सिद्धार्थ बहुत बड़ा मेरा हाथ, यू नो, ही प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एनीवेज आई कॉल्ड अप सिद्धार्थ, उसने बोला ट्राई करते हैं, कुछ क्रैक करते हैं. तो हमने LOC जिसने वो गाना लिखा और गाया, वो दिल्ली में था, उसको वीडियो कॉल पे हमारे साथ आया. एक बीट हम लोगों ने ऑनलाइन कॉन कॉल पे एक बीट क्रैक की, उस पर LOC ने लिरिक्स लिखा. वो वॉइस नोट पे मैंने गा के डायरेक्टर को भेजा. उन्होंने 15 मिनट बाद उसका ओके बोला, साउंड्स गुड बट प्लीज़ मेक इट एज एग्रेसिव एज यू कैन. आई सेड ओके. उस गाने को, ये बात है रात में 11:30 बजे की, 12 बजे की, मैं 3 बजे तक ही जग पाया. अपना पार्ट जितना मुझे गाना था मैंने गा के उनको सौंपा, जिन्होंने एक्चुअल गिटार्स और सब करने थे. दे स्टार्टेड द गिटार्स. ये सुबह 9:30 बजे जब मैं उठा हूँ, 10 बजे गाना ख़त्म हुआ है उसकी प्रोडक्शन. 11 बजे अप्रूवल आया है डायरेक्टर से, 11:30-12 बजे गाना मिक्स पे गया है, और 5 बजे मिक्स पे आके इन 16 आवर्स द सॉन्ग वाज डिलीवर्ड टू देम फॉर द फिल्म. एंड फॉर अस, फॉर म्यूजिक डायरेक्टर्स, इनकी सेकेंड फिल्म है एंड अ चैलेंज लाइक दिस, आई थिंक आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस, अगेन लॉट ऑफ लर्निंग्स. सो मैं इन सब से निकल के, सॉरी मैं थोड़ा भटक गया था, मैं इन सब से निकल के मैं यहाँ पे आता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा जहाँ पे किसी को जवाबदारी ना हो. जो म्यूज़िक हमें अच्छा लगता है ना, हमें किसी से नहीं पूछना कि वो करना है नहीं करना है. हम करेंगे,
हमें हमारे एक सेट ऑफ आर्टिस्ट हैं जिनकी म्यूज़िक पर आंख बंद करके भरोसा करे बैठे हैं. एंड व्हेन आई से दिस आई एम श्योर ही एग्री टू दिस कि ये म्यूज़िक जो ये लड़के बना रहे हैं वो एटलीस्ट एट द मोमेंट मुझे मार्केट में कानों को नहीं सुनने को मिल रही है. सो वंस इट क्लिक्स फॉर देम आई थिंक दे विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग, नेक्स्ट लाइक बिग आई थिंग सेड. हैपनिंग. आई लाइक टू इट इसने बोला था कि हर कुछ टाइम में ना म्यूज़िक बदलता है, साउंड बदलता है, लिरिक्स बदलती हैं, कॉम्पोजिशंस बदलती हैं. हम जब छोटे थे, हमारा आप जब आई थिंक वी वर जब 15-16, हम लोग जो गाने सुन रहे थे वो गाने बिल्कुल अलग थे. म्यूज़िक बहुत अलग थी, राइटिंग बहुत अलग थी, यू नो एवरीथिंग वाज वेरी डिफरेंट. बट नाउ जो आज के 15-16 साल के बच्चे हैं वो बहुत अलग म्यूज़िक सुन रहे हैं, बहुत अलग म्यूज़िक बन रही है. वी एज वट एवर लेट 30s, यू नो आई टॉक अबाउट कि वील हैव टू एक्सेप्ट इट कि एवोल्यूशन होता है हर चीज़ का. म्यूज़िक बदली है, उसको एक्सेप्ट करो, मूव विद इट रादर देन यू नो क्रिब अबाउट इट कि यार पहले क्या था. ऑफ कोर्स बिल्कुल यार, उससे पहले भी, उसके 20 साल पहले भी कुछ और था, उससे 20 साल पहले भी कुछ और था, वो बदलता आया और उससे है. 20 साल पहले तो कुछ भी नहीं था. So you know so it's a full journey. You accept it, you move forward with it. वो गाने अगर आप बना सकते हो brilliant, नहीं एटलीस्ट जो बना रहा है उसको अप्रिशिएट करो बिकॉज उसके लिए तो इट्स वर्किंग. यू कांट सिट इन क्रिब की यार उसके बनाए हो ये कैसा गाना है भाई, ये चल गया, हम जो बना रहे हैं वो नहीं चल. अरे नहीं यार, इट्स ओके. देयर इज नो फिक्स्ड क्राइटेरिया एनी मोर इन म्यूजिक. दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड. अब आज एक ऐसा फिक्स पैटर्न है नहीं कि आप ये बना दोगे तो चलेगा ही चलेगा, ये बनाओगे कुछ नहीं तो नहीं बचा. चलेगा. आप जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो करो. यू डोंट नो जो ऑडियंस सुनने वाली है उसको क्या अच्छा लग रहा है, उसको क्या समझ आता है. आप जस्ट कीप मेकिंग, दैट्स द ओनली वे लेफ्ट. The idea of this whole brand that we are building is not only that it is a composer centric brand. Yeah. It is a multi composer brand. Because at the end of the day we are a label. हाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ, but also we are not just a label. Correct. We are much more than Much that. more than that. So at the end of the day, like usually what happens is when you go to music composers, you usually just hear the sound and you know this is the composition, right? Here when it goes out from our label, there are multiple composers involved. So the idea is to have a lot of variety of it, so that there is no dearth of it. Like As for in- example, Nazme Kamal, my release just happened. So उसका इनिशियल जो कंपोजर था वो मुदित है, हमारा आर्टिस्ट है मुदित भाट. यू नो उसका गाना था वो, उससे एक मेलोडी हमने ली. मैंने बोला भाई ये गाना मैं कर रहा हूँ, कह रहा बिल्कुल बिल्कुल भैया आप करो. देन वासु गॉट ऑन टू यू नो द सॉन्ग. उसने पूरा गाना रीराइट किया, उसने कंपोज किया बाकी चीज़ें. देन निवेद अनदर गाय, ही इज़ द म्यूजिक प्रोड्यूसर, ही केम ऑन बोर्ड. फिर मैंने डब किया. सो a mix of a lot of people coming together and working towards one thing, it creates only and only magic is what I feel. And that usually doesn't happen in other labels. So that's the best part about being here. As the environment and the atmosphere of this place is, that is why we create something And like also I think we've very gracefully accepted कि अगर हमारे आर्टिस्ट बड़े होंगे ना, हम अपने आप बड़े हो जाएंगे. हमारा मोटिव ये इस टाइम डेफिनेटली नहीं है कि टाइगर पॉ स्टूडियोज बड़ा करना है ब्रो. मुझे आप लोगों ने, आप दोनों ने जितनी चीज़ें बताई ना कि फॉर द आर्टिस्ट, बाय द आर्टिस्ट, और क्या कुछ आगे प्लान है, उससे दो चीज़ें हुई हैं. पहली चीज़, एक तो एज ए लिसनर मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं. दूसरी चीज़, जो आर्टिस्ट हैं, जो सिंगर्स हैं, एक तो वो हो गए जो ऑलरेडी थोड़े बहुत जानते हैं, जो एस्टेब्लिश्ड हैं, जो सोशल मीडिया समझते हैं, जिन्हें पता है कि ठीक है अगर कहीं कुछ नहीं होगा मैं अपना यूट्यूब बना के डालने लगाऊँ, बट लेबल मिल जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा और अच्छा है. बट जो मुकेश महादेव जैसे लोग हैं, जिनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है, जिन्हें ये नहीं पता कि यार जिनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, मैं अच्छा गाता हूँ बट मेरे पास जगह ही नहीं है, कौन रिकॉर्ड करे, कौन शूट करे, कौन अपलोड करे, कौन उसको फैलाए, उन लोगों के लिए उम्मीदें आई थिंक बढ़ जाएंगी. बट ऐसे लोग आपसे कांटेक्ट कैसे करें? मतलब क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मुकेश, ना वो इंस्टाग्राम, ना ट्विटर, ना फेसबुक, ना शायद फ़ोन है, नहीं है, मुझे नहीं पता. तो वो लोग, ऐसे लोग जो भी ये देख रहे हैं या जो जुड़ना चाहते हैं, वो आपसे कैसे कांटेक्ट देखिए करेंगे? दो चीजें. एक, मेरा मानना है अगर उनका हमारे से जुड़ना लिखा है तो तो लिखा है तो यहाँ तक आ ही जाएंगे. ठीक है. तो अगर आप उनको उतना भी ना दे सको जितना आपने इनको दिया है, तो फिर दैट इज वेयर वी फेल. सो आई डोंट वांट टू फेल देयर. मतलब वी आर फेलिंग इन कमर्शियल्स और वी फेलिंग इन बिजनेस, दैट इज ओके फॉर अस, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. Emotions- बट फेलिंग इन पीपल्स एक्सपेक्टेशन एंड इमोशन ना, वो मैं चाहता नहीं हूँ. तो इसलिए वी वांट टू, वी विल नाउ सिट, chalk out a plan, try to do something around it, because देखिए at the end of the day this is also a music label, so I have to maintain the sanity of it also. I have to also get more artists
बेटर सॉन्ग्स, बिगर सॉन्ग्स ऑल्सो, इनके जितने इसकी कोलैबोरेशन है वो बड़े आर्टिस्ट हैं, वो भी लाना है। अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने 4 जो ली हुई हैं, इनके गाने इनको बड़ा करना। साथ ही साथ अब एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अगर जितनी भी आप बढ़ाएं जाएं अपने आप पे, अगर आप किसी एक पे भी फेल करते हैं ना, सो टेक्निकली यू आर फेलिंग देम। फेलिंग अ ह्यूमन इज द लास्ट थिंग आई वांट टू डू। फेलिंग इन बिजनेस, गुड, आई एम ओके विद इट। There's a very different way we are working in this scenario. हम बड़े बनेंगे जब आपके गाने बड़े होंगे, तो हम लोग उसी को ही बड़ा करने को बना रहे हैं। अगर हमें आपके गाने बेच के बाहर पैसा कमाने का भी ऑप्शन है, बट नहीं, वी नो द लेवल ऑफ द काइंड ऑफ म्यूजिक वी आर प्रमोटिंग हियर। सो वो एक इंटेंट बहुत बहुत क्लियर है कि बाकी लेबल जैसा नहीं करना है। इमोशन हमारी प्रायोरिटी है, लाइक ही सेड। सो उस प्रायोरिटी को रख के किसी को चीटेड नहीं फील होना चाहिए, किसी भी आर्टिस्ट को बाय द एंड ऑफ इट एक्सप्लॉइटेड फील नहीं होना चाहिए। वो ये ना, डोंट फेल एज अ ह्यूमन। या डोंट फेल एज ह्यूमन, पीरियड। Because these guys do music, these guys are singers, musicians. I'm not. Neither do I sing. Neither do I understand music the way these guys do. थैंक्स। But when I hear something, I also give my view to it. या There is a reason for that. क्योंकि मैं listener हूँ. Ultimately हम जो बना रहे हैं, बना सब तो म्यूजिशियन तो नहीं है, सब मेरे जैसे ही हैं। तो अगर उनको चमक रहा है या उनको नहीं चमक रहा है, वो उनका अपना थॉट है, एंड राइटफुली सो दे हैव ऑल द राइट्स टू डू इट। अब अगर आप एक टी शर्ट भी पहनते हैं, उसके पीछे क्या हसल लगी आप वो तो नहीं जान रहे होते। सो and it's not very important to know frankly. हम यहाँ पे I'll stick to it. हम लोग हर इंसान का अपने क्राफ्ट में स्ट्रगल और एक प्रोसेस रहता है। नॉट एवरीवन गेट्स टू नो कि इसने क्या स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि जो आपका क्राफ्ट है, जो आप दिखा रहे हो मार्केट को, अगर वो लोगों को आपका काम समझ आ रहा है ना, दैट इज आवर विन। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफ यू हैव सक्सीडेड कि आपका गाना लोगों को समझ में आ गया ना, लोग आपकी जिंदगी के बारे में खुद जानना चाहेंगे। करेक्ट है। तो हमारा काम है उनको सक्सेसफुल बनाना। वो सक्सेसफुल हो गए, उनकी कहानी अपने आप सामने आएगी। जो म्यूजिकल सीरीज है उसके बारे में कुछ बता दीजिए मुझे। देखिए, सो उस कहानी का नाम है 7.5 Dates। मैं आपको उसके बारे में कंट्रोवर्शियल चीज भी बोलूंगा और अच्छी चीज भी बोलूंगा। ठीक है। देखिए, 7.5 Dates जब हमने ये इजाद की थी, वी वर द फर्स्ट वंस हु थॉट ऑफ दिस आइडिया। ठीक है। वी वेंट इनटू प्रोडक्शन, वी मेड इट। अब वो रिलीज होगी इसी महीने एंड या नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक तक मैक्स। ठीक है। ओके, दैट्स गिवन। करण और सुरभि की जो कास्टिंग है, स्टार्टिंग से ही था जब लिख रहे थे कि यार मैं इनको ही लूंगा, या फिर और भी कुछ नाम जहन में चल रहे थे? बॉय, यस। बॉय तो या वी वर वेरी श्योर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी वर वेरी श्योर अबाउट द बॉय, भाई, मतलब बिकॉज जो आदर कैरेक्टर है, मतलब बता ही सकते हैं। हाँ, कैरेक्टर का नाम आदर है। यार जो वाही, जो ही इज प्लेइंग आदर, जो आदर है, बहुत ही हमें, मतलब वाही उसमें एकदम ही एप्ट फिट हो गया। उसका दूसरे किसी को दिमाग गया ही नहीं। और आईना, ऑफ कोर्स देयर वर मेनी चॉइसेस दैट वी हैड टू मेक थ्रू, बट आई थिंक अगेन व्हाट हैपेंस फॉर गुड। इवेंचुअली वी zeroed down on Surbhi, and Surbhi was mind blowing as Aina. Oh yeah, oof. Her character as Aina in the show, she was mind blowing as Aina. We feel proud to say this. So it's total almost 120 minutes of content what you're watching, and they're just 2 actors in the series. So the whole screenplay and the whole story has no tertiary, no secondary character. Yeah, just 2 actors, 120 सिर्फ 2 ही minutes. किरदार हैं। ओके। किसी भी जगह आपको उसमें सपोर्टिंग कास्ट नहीं दिखेगी, टर्शरी कास्ट नहीं दिखेगी, कोई एलिमेंट और नहीं है, सिर्फ 2 ही लोगों की कहानी है, 2 ही लोग हैं फ्रेम में। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस। महंगा लग रहा भाई। महंगा है। महंगा, वही बोल रहा हूँ। कहीं ऐसे सोच रहे हो कि YouTube के लिए बना दो, सस्ते बना दो। नहीं, ऐसे खर्चे। It's I can guarantee the quality of it is probably as good as you'll see on a Netflix and an Amazon Prime. I can write it and give it to you. The quality of it. How you like it, don't like it, I'm not going हम there. लोग उस दिन एक OTT में On the visual appeal of it, it is probably better than a lot of shows on other OTTs. OTTs also. Yeah. Yeah, I think, like I said, again, we've learnt on the fact is that when I was writing, I was only writing a story. But how to incorporate the songs, I had to change my intro and outro towards the song. ना गाने के लिए सिचुएशन जा कहाँ रही है, गाना आ क्यों रहा है, ऐसे नहीं है ना गाना एकदम से आ गया। अब वो तो उसको एम्बेड करना, all of this was very new for me because I'm the kind of guy who's always written things, but no one knows. मैं कभी भी लिख के बाहर रखता ही नहीं था। मैंने शायद एक वीडियो रिकॉर्ड किया जो उसने करा था कभी बहुत साल पहले, बस। अदरवाइज मेरी कितनी लिखी हुई ऐसी चीज़ें हैं जो कभी बाहर ही नहीं आती हैं, मैं सिर्फ अपने लिए लिखता था। तो इस बार जब हुआ, मैंने कहा यार ट्राई कर लेते हैं। उन्होंने ही सामने से बोला डायरेक्ट भी कर लो। मैंने कहा अरे अभी तो एक हैट पहनी थी, दूसरी भी आ गई, उसके बाद बोला प्रोड्यूस भी कर लो। ये जो लड़ाई थी ना सेट पे, उफ क्या लड़ाई थी।
राइटर डायरेक्टर तो आप प्रोड्यूसर सोचो मर गए 2 चेयर पड़ी हैं, यहाँ मॉनिटर पड़ा है, यही प्रोड्यूसर है और यही डायरेक्टर है, ठीक है। तो आया वो हेड ऑफ प्रोडक्शन, सर ये चाहिए, ये बोल रहा है कि सर हमें गिम्बल मंगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा या कुछ तो है, तो अंदर का जो प्रोड्यूसर है वो तो मना ही कर रहा है कि नहीं भाई कैसे मंगाओगे। तो ये इस टाइम मैं डायरेक्टर की सीट पे हूँ क्योंकि गाना शूट कर रहे हैं, मुझे गिम्बल चाहिए, और ये है प्रोड्यूसर। तो आके बोल रहा है कि सर वो गिम्बल, सर कह रहे हैं गिम्बल चाहिए। कह रहा है क्यों गिम्बल चाहिए? मैंने कहा भाई मुझे चाहिए, मुझे गाना शूट करना है। कह रहा है यार तू फिर भी पागल वाली बातें कर रहा है। कह रहा है अभी तेरे को बताया बजट नहीं है, तो गिम्बल के साथ इतना खर्चा और आ रहा है, ये हो रहा है। मैंने कहा भाई मैं तेरे लिए कुछ बोलता हूँ, मेरे को अभी गिम्बल चाहिए। तो फिर थोड़ी देर कह रहा भाई पर सोच ले भाई प्रोड्यूसर। तो मैंने कहा अभी नहीं, अभी मुझे गिम्बल चाहिए, फिर रात में सोचेंगे, जब गाड़ी में वापस जा रहे होंगे ना तब सोचेंगे। फिर आया गिम्बल, परफेक्ट। नहीं, पर एट द एंड ऑफ द डे आई नो आई नीडेड इट आल्सो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। जब उसने मुझे बोला तू सोच रहा है, तू भी तो डायरेक्टर है, So then I basically, खूबसूरत कैसे लगेगा? then I said कि मेरे को उसको कहीं और घुमाऊंगा, कुछ और चीज, फिर वो प्रोडक्शन का दिमाग चलता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर द बातचीत। Thank you. मैं गानों के लिए एक्साइटेड हूँ, मैं शो के लिए एक्साइटेड हूँ, और जो आपने बोला ना कि एक और चीज़ बड़ी तैयारी में है, Correct. उसके लिए भी। तो विल वेट, विल वॉच, देन विल टॉक अगेन। थैंक यू सो मच। Thank you Thank you so much. Thank you. It was great. for having us here. Great conversation. Thank you.